कि तीर्थंकर देव होते हैं वो तीन ज्ञान के धनी होंगे। गर्भ से उनका क्या है? मत्ति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अज्ञान। अब ज्ञान में ये है कि मत्ति ज्ञान श्रुति ज्ञान है वो लगभग या अज्ञान होगा, नहीं तो हमारे सबके पास मत्ति ज्ञान श्रुति ज्ञान। पर भगवान ने आगम में बताया है कि मत्ति ज्ञान श्रुति ज्ञान भी किसी का बड़ा विशाल होता है, किसी का मंद होता है, किसी का क्या है देदीप्यमान, हालांकि मत्ति श्रुति ज्ञान है पर अवधि ज्ञान का काम करता है। तो किसी का मंद होता है तो वो क्या है, ज्ञान होते हुए वो कई बातों को समझ नहीं सकता। साधना जिनकी प्रबल होती है वो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त भी करता है तो आगे के लिए किसी को मार्ग भी बता देता है। तो क्या है कि तीर्थंकर देव होते हैं वो तीन ज्ञान के धनी गर्भ से होते हैं। ये नियम है। वो जो दीक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे चाहे भगवान महावीर ने की, चाहे पार्श्वनाथ भगवान ने की, तो उनका चौथा ज्ञान मन प्रिय ज्ञान हो जाता है। और मन प्रिय ज्ञान है ये भी कम बेशी होता है। अवधि ज्ञान है, किसी के पास वो थोड़ा होता है, न्यून होता है, किसी के पास बड़ा विशाल होता है, किसी के पास क्या है अवधि ज्ञान है, यहाँ से अपने लोक को पूर्णतया से बहुत ज्यादा देख सकता है। कभी कभी इतना मंद होता है व्यक्ति आगे की चीज को देख लेता है आते तो पीछे की चीज नहीं दिखाई। केवल ज्ञान है, भगवान ने बताया है वो सर्वज्ञ सबके समान होता है। केवल ज्ञान चाहे भगवान महावीर को हुआ, चाहे भगवान ऋषभ को हुआ, और चाहे भगवान चाहे कुंथनाथ को हुआ, किसी को हुआ, वो केवल ज्ञान सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी, उसमें कोई तारतम्यता नहीं। तो बताया गया है कि ज्ञानार्जन है भगवान महावीर ने संयम स्वीकार करके आपने साधना का मार्ग में अग्रसर किया। और ये भी पता है, आप लोगों को जानते हैं, आप पढ़ते हैं कि भगवान महावीर ने जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ दीक्षा लेने के बाद में, तो वो क्या है 12.5 वर्ष तक अंतरंग साधना करते रहे। खाली जी रहे हैं, अपनी जन कल्याण की और अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं। संसार में जो परिभोग है, जैसे आहार करना चाहे अतीत कर रहे हैं, पेट को भरना, क्योंकि एक व्यक्ति आहार करता है, व्यक्ति है, मनुष्य है, खाना खाता है तो क्या करता है, भोग के लिए खाता है, स्वादिष्ट करके खाता है। मन को क्या है, स्वादिष्ट है, वो मन को मचोल के खाता है, वो व्यक्ति भोगी होता है। एक व्यक्ति होता है तो स्वास्थ्य को चलाने के लिए खाता है, वो सहयोगी होता है। तो एक व्यक्ति होता है जो पेट भरना है, साधना करना है, वो योगी होता है। तो बंधुओं, महावीर तो जब से पैदा हुए दीक्षा ली तब से वो योगी थे, फिर महान योगी बन गए। तो आपने क्या किया कि संसार की क्रिया कर रहे हैं, फिर भी आपका भाव अनासक्त रहा। भगवान महावीर ने कहा है जो इंद्रियों का संयम करता है, जो त्यागों के प्रति अटूट श्रद्धा रखता है, पवित्र विचार धाराएं रखता है, वो व्यक्ति क्या है डूबते हुए भी उतर जाता है। क्योंकि एक होती है राज सत्ता, एक होती है धर्म सत्ता। तो धर्म सत्ता के आगे, धर्म की शक्ति के आगे, ज्ञान दर्शन तपस्या के आगे देवता भी क्या है मुड़ जाते हैं, आगे नहीं आ सकते। कहा गया है कि देव होते हैं वो भी क्या है कि हाथ जोड़ लेते हैं, चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं कि तू धर्म का धूरी है, इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। ये होता है। तो जहाँ धर्म है, त्याग है मन में, वहाँ देवता भी जुड़ जाती है। उदाहरण आता है पाल्योत्थेरव का। पाल्ली की बहन थी
और खीरवे के पास छोटा गांव था। तो क्या है कि वो जैन धर्म में नहीं थी लड़की, अन्य धर्म में थी। परंतु जैन धर्म में क्या है, कोई व्यक्ति जन्मना जैन होता है, कोई कर्मना जैन होता है। तो वो कर्मना जैन बन गई और संतों की संगत और क्या है, भगवान महावीर की वाणी को सुनकर इतनी ओतप्रोत हो गई कि सोचा कि वास्तव में भगवान महावीर ने जो हमें सिद्धांत दिया है, जो सूत्र दिया है, जो जीने की कला सिखाई है, अरे जीने की कला तो चाहे भगवान कृष्ण हो चाहे राम हो, उन्होंने सिखाई होगी, पर भगवान महावीर ने मरने की भी कला सिखाई। उसने क्या किया कि काली की जो जैन से दूर थी, बौद्धिक धर्म की थी, उसने कर्मणा जैन बन के त्याग किया। क्या त्याग किया कि जिंदगी भर, अभी तो कुंवारी कन्या है, जिंदगी भर मेरे को तो विहार त्याग रखना है, जिंदगी भर सामायिक में तेरे बिना मुंह में पानी नहीं डालना है, जिंदगी भर जमीन गंद को काम में नहीं रहता। ऐसे कई त्याग उन्होंने कर कभी। अब उसकी शादी के लिए क्योंकि देखो दो मार्ग होते हैं, संसार को बसाना या संसार की परित होना, संयम व्रत को अंगीकार करना। तो वो संयम व्रत को अंगीकार नहीं कर सकी, तो उसकी सगाई हो गई। तो सगाई वो विष्णु ग्रह जैन का वहां क्या पूज्य है, लवलेश की नहीं है, जहाँ योग होता है। तो ससुराल गई, तो ससुराल जाके उसका नियम था कि समाई करे मेरे मुंह में पानी नहीं डालना है। तो समाई करती है, तो सास ने सोचा कि ये तो अच्छा नहीं लगता, ये तो मुंह बांध के बैठ जाती है और गुनगुन करती रहती है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तो 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, चौथे दिन सास ने कहा ये मुंह बांध के बैठे, तेरे को काम तो अच्छा लगता नहीं है, इसलिए हमारे घर में ये नहीं चलेगा। उसने हाथ जोड़ के कहा, क्योंकि गुरुओं से ये मार्गदर्शन दिया हुआ था कि जो विनम्र होता है, जो संयोग और वियोग में क्या है सब रहता है, वो व्यक्ति सत्य की कभी क्या है हार नहीं। हाँ, सत्य का समय लग सकता है, सत्य को देर हो सकती है, पर देर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसने क्या किया कि संस्कृति फरमाओ कि तू मुंह बांध के बैठे, घर में काम नहीं है, कि आप फरमाए कितने बजे से काम करें, कि हमारे घर में तो 4 बजे से काम शुरू हो जाता है। ठीक है। उसने दूसरे दिन 3 बजे के समाई को तो छोड़ते नहीं, चलो काम अपना घर का है, होना भी चाहिए। भाई बहन आप तो सही कह रहे हैं, जो श्रम होता है, जिस व्यक्ति का हाथ भी चलता रहता है, वो शरीर से भी सख्त रहता है, मानसिकता भी उनकी सख्तता रहती है। तो हम काम भी नहीं करते, निठल्ले हैं और बातों के पगार लगाते रहते हैं, तो वो व्यक्ति शरीर भी बीमार हो जाता है और मानसिकता भी उसकी बीमारी हो जाती है। तो उसने 3 बजे उठ के समाई कर दी। तो सास ने सोचा कि ये तो मुश्किल हो गया, और शाम को हम तो क्या है तो क्या, तो शाम को हमारे घर में रोटी जल्दी नहीं बनती। उसने हाथ जोड़ के कहा कि सुबह की रोटी है वो काम चलेगी, वो जैसे कोई लगाऊं उसे खा लूंगी, हमारे तो सुबह गिनती की रोटी बनती है, तो कोई बात नहीं, कल उतार तो है नहीं। हर काम उन्होंने सम्यक दृष्टि से लिया, हर काम पॉजिटिव लिया, हर काम सकारात्मक दृष्टिकोण से लिया। तो कहा अगर आपकी मर्जी है तो कोई बात नहीं, सुबह का बच्चा तो कल मैं खाना ही खाना है, वरना संतोष नहीं है। आखिर क्या हुआ कि सास ने सोचा ये तो मानने वाले नहीं है, चलो भूखी रहेगी, और इनका ये मुंह बांधना सुखाना। तो तीसरे दिन कहा कि तू सुबह यहाँ मुंह बांध के बैठे, हमें अच्छा नहीं लगता, और हमारे घर में 3:30 बजे से काम होना चाहिए। उसने सोचा कोई बात नहीं, सोचा ऊपर जहाँ कमरे में सोते हैं वहाँ मैं समाई करूंगी, और चलो 3:30 बजे का कहा, 2:30 बजे के उठी जाए, अलार्म ना हो, मन दिन का बन जाए तो आज भी तुम भी सोच लो, आज संकल्प करके सोना। देख लेना, मैं कभी अलार्म नहीं रखती, हमारी सत्या के मैं कोई अलार्म नहीं, तो हैबिट उसने डाल ली होगी। तो क्या है कि उसने समाई कर दी, 3:30 बजे उठ के आ गई। ऐसे करते करते 8 महीना 10 महीना बीत गए।
सास भी सोचती है, आदमी ने भी कहा कि मेरी माँ को पसंद नहीं है, कभी त्याग नहीं सोचती। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होता है, जो देव गुरु धर्म के प्रति पक्का होता है, परंतु वो व्यक्ति चाहे देर हो सकती है तो उनका समय अति दुख कठिनाई में नहीं जूझना पड़ता है। तो आखिर उनके पारिवारिक जैसे नंदे घूमते हैं, पारिवारिक है, उनका समाचार मिला कि हमें 3 नंद और 3 नंदोई और ये दोनों हमें घूमने के लिए चलना है। साथ में कहा ठीक है, सुधारना है, मुंह नहीं बांधे और रात्रि में क्या है खाना शुरू कर। ठीक है, तो क्या है घूमने गए। पहले दिन धर्मशाला में निवास रहा। तो उनके परिवार जनों ने कहा, पतिदेव ने भी कहा कि आज है तेरे को रात्र को खाने पड़ेगा। ये तो मैंने कहा मैं तो पानी भी नहीं लेती, मेरा त्याग है वो त्याग अडिग रहेगा, अटूट रहेगा। बहुत सुंदर नहीं माना, तो नहीं मानने के कारण बोला सुबह समाई नहीं कर सकती क्योंकि थोड़ा कमरा छोटा है। बोले अपने आने जाने की रास्ता है उधर से कर लोगी, बीच में गिरी होके कर लोगे उधर समाई नहीं, समाई भी कर। ठीक है, 2 दिन निकल गए, घूमते घूमते कभी मंदिर में, कभी रात को खाया नहीं। तो जो घर में सुक्का माल लेके गए, उन्होंने नंदों ने कह दिया कि ये तो हमारे और टाइम चाहिए, जब न हो हम ये नहीं खाने देंगे। कोई बात नहीं, कल है खाना ही है। भूखा रहना मंदिर है, फिर कभी किसी को दर्शाया नहीं। यही होता है समयाथम उदार मुनि। साधु है वो समता को स्वीकार करे, उनका साधुत्व उठ मिलेगा। श्रावक है वो समता को स्वीकार करता, विषमता में न जाए, वो अपने जीवन को पवित्र बनाएगा। तो क्या है कि उसने 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, लास्ट दिन कभी मंदिर में, कभी होटल में, धर्मशाला में उनकी समाई, वो त्याग घूमना भी है, पर साथ साथ में वो छूटती नहीं। तो लास्ट दिन आया तो उसने क्या किया कि उस धर्मशाला में हलवा बन रहा था, हलवा सब लोगों के लिए, वो खटाखट बड़ी थी। शाम का टाइम, चीनी का हलवा और उसमें बराबर काजू का, देखो किसी के लाड़ नहीं पड़ जाए, सबको क्या कराया मैं। हाँ, तो क्या है कि बन रहा था और बड़ी सुगंध फूट रही थी। उनके समाइक थी बिठी का, घूम के आ गई तो समाइक में अपना जप कर रही थी। और इधर से क्या है वो हलवा बन रहा था, तो आगे बिजलियों का इतना साधन नहीं था। और आपने देखा होगा आपके घरों में आगे मकानों पर सैंथिल होते, सैंथिल, तो सैंथिल पर एक बड़ा नाग वो लटक रहा था, वो कढ़ाई में नीचे गिर गया और उस कढ़ाई में उसके टुकड़े टुकड़े मर गया। अब लोग हैं खाते हैं उसको, हलवा भी बन गया, तो खाने को तैयार हो गए, तो कोई उनके जहर पर गम गया, तो उल्टियां दस्ते में लग गई, एक व्यक्ति मर गया, खाते इसको जहर ज्यादा चला गया। इनका परिवार भी खाने को जा रहे थे, क्योंकि वहां खाना ही है। इनको बोले आज तो तेरे को खाना ही पड़ेगा, अब अपने कल तो कर जाना है, मैं नियम तो तोड़ूंगी ही नहीं। अब लोग खा रहे हैं तो किसी को उल्टियां, किसी को दस्ते। इसने सोचा इसका कोई कारण है, तो पता किया खोज की भी कितने बेहोश पड़े हैं, कितने उल्टियां करे हैं, कितने ये व्यक्ति मरा, लाश पड़ी है। तो डॉक्टर को बुलाया, उसने जांच की, जांच करके देखा कि इसमें सैंथिल में ऐसे तरफ था, उस तरफ की टुकड़ी है, तो ये जांच में आया, इस कारण से व्यक्ति मर गया। और अगर जागरूकता नहीं होती तो वो भी मर सकता। इनके परिवार में गए, एक तो ने खाया, उल्टियां दस्ते हो गई। तो इसने तो यहाँ का राजा है, पानी का आगा तो राजा महाराजा होते, अलग अलग उनके क्या है एरिया, अलग अलग राजा होते। उन्होंने देखा कि ये और ठीक हो, तो बताया कि ये पाली की बेटी है और घेरवे के आसपास भी आई शादी हुई है। तो इसने क्या है कि त्याग के कारण ये खाया भी नहीं, तो लोगों को इसने बताया, क्योंकि ने कह दिया, तो पता किया तो कि देख तेरा त्याग है, त्याग में कितनी बड़ी शक्ति है। सबने तेरे को लुभाया, तेरे को प्रताड़ना भी दी, तेरे को डराया भी, धमकाया भी, पर तू त्याग में अटिक रही, अटूट रही। तो आज सैकड़ों लोग है तेरी माला तेरे को याद कर रहे हैं कि ये बंद नहीं होती, अगर ये भी हमारे बराबर खा लेती तो हमारी क्या थी। आप समझ गए। मैंने आपको सच्ची घटना बतानी है कि
ऐसे ऐसे कई उदाहरण है जो कि राज सत्ता समाप्त हो जाती है, परंतु धर्म सत्ता है। वो क्या है, जो धर्म भी क्या है भगवान महावीर ने बताया है, एक आध्यात्मिक धर्म होता है, एक भौतिक धर्म होता है। तो जहाँ आध्यात्मिक का प्रचलित होती है, जहाँ आध्यात्म का अनुष्ठान होता है, जहाँ आध्यात्म की धाराएं बहती है, वो व्यक्ति क्या है, अनेक प्रकार के कष्ट आयु से निकल जाता है। और जो भौतिकता में रहता है, जानते हैं जब व्यक्ति निर्जरा करता है तो पुण्य का भी बंधन होता है। ऐसा अपने आप में आया है, भगवती सूत्र में भी आया है, ठाणानु में भी आया है कि निर्जरा के साथ पुण्य का बंधन होता है। आप जानते होंगे कि पुण्य का बंधन है वो सांसारिक तीर्थ है, सांसारिक योग है, सांसारिक सुख है, उसको आप भूल देते हैं। परंतु निर्जरा है, संबर है, ये हमारा मोक्ष का रास्ता है, ये सीधा रास्ता है, ये पंगडिंडिया नहीं है, ये राजमार्ग है। हर जनार्द राजमार्ग जाता है, परंतु काम पंगडिंडियों का करता है। इसकी भगवान महादेव ने बताया है, इसकी आचार्य महासमुद्र ने फरमाया है कि हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारा घर का परिवार भी सुखद हो जाए और हम अपनी आत्मा का निर्माण भी कर सके और हमारे योग से किसी को कष्ट भी न हो। परंतु बंधुओं, ये चिंतन व्यक्ति का होता है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। वो व्यक्ति क्या है, कीचड़ से भी सवाल निकल जाता है। जो व्यक्ति का धारा है, विचार है, वो नगण्य होता है, कालिमामय होता है, संकीर्ण होता है। वो व्यक्ति क्या है, वो अधिक पहुँच जाता है। तो हमें टूटना नहीं है, करना है। संतों का सहवास टूटता है तो सहज में शुभ योगों की लाभ होता है, प्रवृत्तियाँ होती है, क्रियाएं होती है। जहाँ शुभ योग की प्रवृत्तियाँ होती है, प्रवृत्ति होती है, वो व्यक्ति अशुभ कर्मों से दूर होकर अपने जीवन को सफल और महान बना लेता है। आज हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें सफलता मिले, परंतु भगवान ने ठीक कहा है कि संजोग क्या है, आना निर्देश करे गुरु ने मोह इंद्रियाकार संपन्ने से जनियति बुद्धि। वो व्यक्ति जो गुरु का निमित्त होता है, गुरु के इंगित और आकार को समझता है, गुरु के मार्गदर्शन चलाई उस पर क्या है, आगे कदम बढ़ाता रहता है, क्योंकि गुरु ने हमें मंजिल बता दी। परंतु उस मजबूत मंजिल पर चलने को तो हमें तटस्थ होना पड़ेगा, हमें ही आगे कदम रखना पड़ेगा। तो भाई बहनों, जरूर रहता है हर व्यक्ति मंजिल को चाहता है, शुद्धता को चाहता है, पवित्रता को चाहता है, घर में मेरे सुख शांति हो, दुख का कभी निवास न हो, ये तमन्नाएं होती है, भावनाएं होती है। परंतु वही बात है कि रात्रि में कमल का फूल होता है, वो खिल नहीं सकता। रात्रि में कमल का फूल होता है, वो खिल नहीं सकता। त्याग किए बिना आत्मा का कर्म थक नहीं सकता, त्याग किए बिना आत्मा का कर्म थक नहीं सकता। इतना सुंदर बताया गया है कि त्याग नहीं करेंगे, सही पर स्वीकार नहीं करेंगे, समता के साम्राज्य को नहीं अपनाएंगे, अनासक्त भाव नहीं लाएंगे, तो व्यक्ति क्या है, ये संसार में घूमता रहेगा, भटकता रहेगा, न तो अपनी आत्मा का उत्थान करेगा और न जीवन को बदल सकेगा। जीवन को बदलने के लिए, आत्मा का उत्थान करने के लिए हमें कई चीजें समझनी पड़ेगी, जिससे व्यक्ति आत्मा का उद्धार भी कर सकता है, कल्याण भी कर सकता है। क्योंकि ठीक है कि तन धन रो काई रे गुमान कर, तन धन रो, तन धन रो काई रे गुमान कर, तन धन रो। जो आयो वो जासी, जो आयो वो जावे, करनी रो फल पावे, करनी रो फल पावे। क्यों दौड़ा दो
तन धन रो काई रे गुमान कर तन धन रो तन धन रो आज गरीब काल धनी बन जावे धनी बन जावे करोड़पति लोग भाग उड़ जावे भाग उड़ जावे भाग उड़ जावे ओ करनी तो करनी आप सदावे तन धन रो काई रे गुमान कर तन धन रो तन धन रो आयो बोझा दो आयो बोझा करनी पल पावे दौड़ा डोलना तन धन रो काई रे गुमान कर तन धन रो तन धन रो तन धन रो तो कितना टूटा है कि हम किस पर गुमान करें, क्योंकि भाई बहनों भगवान महावीर ने आपने भी बताया है कि हमारा अहंकार है वो हमारी अहत्ता को समाप्त कर देता है, यानी आत्मा के जितने गुण है उनको नष्ट कर देता है, नाश कर देता है। तो इसलिए व्यक्ति क्या है, अहंकार और ममकार को दूर करे। वो देखो श्री फरमाते हैं जिनका अहंकार और ममकार दूर है वो व्यक्ति क्या है, संसार में रहता हुई महासुख को प्राप्त करता है। वो जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो संसार में डूबता रहता है, संसार में भटकता रहता है। तो इसलिए हमें संसार में भटकना